दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कही तुमने जो दिल की बात, क्या बात है ये जो तूने दी मुझे सौगात, क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सोहेल असलम साहब के साथ, जो कि म्युनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग है यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनकी कारकर्दगी के हवाले से हम लोग बात करते हैं कि इस वक्त खास तौर पे जो है ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, खास तौर पे प्लानिंग के हवाले से, नक्शा के हवाले से, कि कितने के लोगों की पब्लिक डीलिंग है, कितनी की इनको शिकायत मिलती हैं, और ये तकरीबन कोई दूसरा मंथ है इनको आए हुए, इस हवाले से बात करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सोहेल असलम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कैसे हैं डॉक्टर आप, साहब। ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि थैंक आपकी यू यहाँ जी। पे पोस्टिंग हुई रावलपिंडी में, जज़ाकल्लाह भाई। तो उस हवाले से बात करता जाऊँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक जी आयद होती है, बेशक खास तौर पे बिल्डिंग के हवाले से, और आपके पास बेशक। इस वक्त 46 यूनियंस जो है ना आपके नीचे काम कर रही हैं। उस हवाले से बिल्डिंग के बारे में आप क्या इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का। जैसे आपने खुद मेरा ब्रीफली बता दिया है कि मुझे म्यूनिसिपल ऑफिसर आए हुए तकरीबन 2 माह से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 माह के अंदर हमने कोशिश की है कि आवाम के जितने मसाइल हैं उनको एंटरटेन किया जाए। चूँकि मेरे पास बिल्डिंग कंट्रोल का सब्जेक्ट है और ब्रॉडली अगर आप बात करें तो प्लानिंग का सब्जेक्ट है। तो बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से हमारे पास किसी भी एप्लीकेंट की कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं पड़ी। जितने लोगों ने विदिन दिस पीरियड अप्लाई किया है, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन लेटर जारी कर दिया है, अप्रूवल लेटर जारी कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंप्लेन भी नहीं है कि किसी बंदे ने कहा हो कि मुझे कोई किसी किस्म का हर्डल आया है या मुझे कोई परेशानी हुई है। इसी के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट ने एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है। ये साथ ही एडजर्निंग हमारी बिल्डिंग है आरडीए की। आरडीए के अंदर उस प्रीमिसेस के अंदर ही अपना बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। उसका मेन मकसद ये है बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का कि कोई भी बंदा है उसको किसी भी ज़ैली अदारे के साथ कोई भी काम है तो वो उस बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में जाएगा। वो फॉर्मली वहाँ पर अपने जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अप्लाई करेगा। उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा उसी वक़्त। अगर उसमें कोई कमी पेशी है बंदे को उसी वक़्त इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई आपके कागज़ात में लेट्स सपोज़ कोई बंदा एनवायरनमेंट के हवाले से अप्लाई करना चाहता है, तो जो उनकी चेक लिस्ट है एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की, उसके तहत वो बंदा अप्लाई करेगा। आगे जो बंदा डेस्क पे बैठा हुआ है या जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, वो उसको बताएगा कि भाई आपकी ये मज़ीद कागज़ात ये चाहिए, आप ये ले आएँ, हम इसको प्रोसेस कर देंगे। अगर उसके कागज़ात पूरे हैं, उसी डेस्क पे उसका केस प्रोसेस हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसकी जितनी सरकारी वाजिबात है वो ले लिए जाएँगे और उसका एक टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम ये तो एक जी, पंजाब हुकूमत की एक जी, अच्छी जी अच्छी कारकर्दगी के हवाले कारकर्दगी से बेशक, बेशक, इसमें बेशक, आ जाता है, बेशक। और इसमें आप अपनी हुँ, कावश जो है ना वो कर रहे जी, हैं। जी, लेकिन लोगों को भी काफ़ी सारी शिकायत होती हैं इस जी, हवाले से, जी। कि वो कुछ लेट्स के अंदराज के हवाले से भी बात होती है, हुँ, कुछ एलिगेशन के हवाले से भी बात हुँ। होती है। तो उसमें आप फिर ये 30 डेज़ में इसको कैसे कंप्लीट करते हैं? देखिए, ये जो टाइम है ना 30 दिन का, ये प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही है। इसकी मॉनिटरिंग एक ड जगह पे नहीं हो रही। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वो मॉनिटर कर रहे हैं, सेक्रेटरी एस&जीएडी मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने ज़ैली अदारे हैं ना, जो जिनके आप एनओसीज़ अप्लाई करेंगे, उनके सेक्रेटरी साहिबान उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ ओवरलुक नहीं हो सकती। अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई कर दी है, विदिन 30 डेज़ आपने उसकी अप्रूवल देनी है। क्योंकि उसका पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है कि अगर उसमें कोई भी कागज़ी कमी है,
डेफिशिएंसी या डिस्क्रिपेंसी है तो बंदे ने पहले पूरी करनी है, उसके बाद उसने अपनी फीसें जमा करनी। लिहाजा जिस तरह भी हमारा डेस्क है, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डेस्क है, हमारे वहाँ पर जो एलोकेटेड फंक्शंस हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वो नक्शों के मंजूरी के हवाले से और चेंज ऑफ लैंड यूज के हवाले से। जैसे आपने बताया इसमें जी बहुत सारे इदारे भी इसमें शामिल हैं, जैसे जी सिविल डिफेंस होगी, 1122 हो गई, जी, एनवायरनमेंट होगी, ये भी अपने हिसाब से अच्छे तरीके इनके से डेस्क भी वहाँ मौजूद है। नहीं अच्छे हाँ जी, तरीके से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये कर रहे सारा सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है, हैं। जी असल है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से मकसद ये है कि क्लाइंट को जो है ना उसकी सर्टिफिकेशन करना, असल बिल्कुल चीज ठीक। तो ये है ना। मेरे ख्याल में देखिए जो अभी इस अदारे ने परफॉर्म शुरू किया है 1 माह हुआ है, जी जी मैक्सिमम 1 माह हुआ है। तो मेरे ख्याल में उनकी प्रोग्रेस अप टू लेवल है। सही। जितने लोगों ने अप्लाई किया है विद इन एलोकेटेड टाइम उनको उनका एनओसी दे आप दिया एज ए प्लानिंग ऑफिसर गया। जी, आप मुतमईन नजर जी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, असल अल्हम्दुलिल्लाह चीज तो बिल्कुल, ये है कि आप मुतमईन हैं, आपके डीसी साहब बिल्कुल, मुतमईन हैं, बिल्कुल इसी आपके तरह। सेक्रेटरी साहब मुतमईन हैं, तो ये काम तो फिर चलता देखिए है ना। एवेलुएट देखिए क्वांटिटेटिवली आप इसको एवेलुएट कर लें ना, जी जी क्वांटिटेटिवली एवेलुएट ऐसे कर लें आप डाटा ले लें सही कि अभी तक जितने लोगों ने अप्लाई किया जिनका मंथ पूरा हो गया है उनको एनओसीज दे दिए गए, मतलब सही पेंडेंसी नहीं है। सही हमारी लोकल गवर्नमेंट की पेंडेंसी नहीं है। सही। अगर पेंडेंसी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अदारे उस तरीके से ही काम कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारियां जो कई है लोग ऐसे तरीके से कई निभा लोग रहे बॉस ऐसे ही एनओसी के बगैर ही जो है ना अपनी बिल्डिंग्स जो है ना वो हैं। जी तमीरात करने के लिए, उसके लिए कि आप फिर क्या इकदाम उसके उठाते लिए हैं। हमने देखिए टास्क फोर्स बनाई है अभी, ठीक। ठीक है। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो भी बंदा इलीगली बिल्डिंग बनाएगा उसको हम रोकेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपको पता ही है कि डिफरेंट हमारी जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन को सामने रखते हुए जो भी हम लीगल उस पे कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। ये इन प्रोसेस है, ये चीज़ें ज़ाहिर बात है टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है इन चीज़ों को बेहतर करने में, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है जब आप किसी बंदे को अप्रूवल नहीं देंगे तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम लोगों को ये कायल कर रहे हैं, अब आपकी मंजूरी निहायत ही आसान है, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी अनडू वे की जरूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू गो टू द बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर एंड प्रॉपर्ली अप्लाई टू द डेस्क। जब वो बंदा अपने डेस्क पे अप्लाई कर देगा तो जारी बात है उसकी टाइम लिमिट शुरू हो तो जाएगी। ये तो सारे जी मामला इंस्पेक्टर बिल्डिंग ही देखता होगा वहां पे बिल्डिंग जाके। इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे जी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक। ये दो कैटेगरीज हैं। बेसिकली बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ये काम होता है कि जो बंदा नक्शा अप्लाई करता है उस नक्शे की एवेल्युएशन करना, उसको प्रॉपर तरह से एनालाइज करना कि जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके मुताबिक उसने नक्शा अप्लाई किया है नहीं किया, जितना सेटबैक देना है नहीं दिया, जितनी हाइट परमिटेड है उसके अंदर रहा है नहीं रहा, जितना उसको कवर्ड एरिया अलाउ है उसके मुताबिक उसने नक्शा अप्लाई किया है। फिर उसके बाद अगली स्टेज जो आ जाती है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा इलीगली करने की कोशिश करता है, फिर हमारा एक डेजिग्नेशन है उसको हम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कहते हैं। हाल कि हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर जी साइमल्टेनियसली एज एन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काम कर रहे वो तो एज हैं। जी एसएचओ वगैरह और ये सारा नहीं, सिलसिला। एसएचओ का इसमें हाँ कोई अमल दखल उस वक्त नहीं, तक नहीं होता। एनक्रोचमेंट की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं 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 इंक्रोचमेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा बेसिकली रेगुलेशन का सब्जेक्ट है। सही इंक्रोचमेंट को प्लानिंग ब्रांच डील नहीं करती। सही। तो उसके लिए आप अगर रेगुलेशन ब्रांच के जो ऑफिसर है माशाल्लाह हम्म, बड़े कम्पिटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, सही तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं पिंडी के अंदर, आप उनका ओपिनियन लें तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। सही। जी क्या आप आपकी जितना सा आपको काम करते हुए जी यहाँ पे हुआ है, हम्म, तो लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि जी आप अपनी कारकर्दगी से आप अपने जितना भी नीचे वाला अमला है जी आपके नीचे काम कर रहा है, जी इंस्पेक्टर्स हैं, टास्क फोर्स है, जैसे आप बता रहे जी हैं, क्या आप उनकी कारकर्दगी से एज ए एक शहरी होने की हैसियत से मुतमईन नजर आते हैं कि आप इसको सही तौर पे डिलीवर कर रही हैं। देखिए बात पता है क्या है, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद होती है और हमारे जैसे कंट्री जैसे नॉर्म्स हैं आपको पता है, नहीं, सोशल 100% बाइंडिंग्स तो हैं। सर कोई भी हाँ डिलीवर नहीं कर सकता, इसमें बिल्कुल कोई इसी शक तरह नहीं है। कोशिश लेकिन कर हर रहे हैं इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह, एक कोशिश बिल्कुल होती है उसमें। कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मामलात को मजीद बेहतर किया जाए। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है, कोई चीज़ 100% हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रही है टीम बहुत बेहतर टीम है। अब मज़ीद उसमें ये भी कर रहे हैं कि जी अगर कोई इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो उसको फौरी एड्रेस किया जाए, किसी बंदे का कोई ग्रीवेंस है उसको फौरी रीएड्रेस किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन इट। सर हुकूमतें तो जी बदलती रहती जी हैं, हुकूमतें तो आना जाना होता है, लेकिन आप जैसे लोग जो है ना अपनी सीटों पे जी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो स्टिल बैठी होती है। जी अब बन रही है, पंजाब की हुकूमत बन रही है, क्या आप देख रहे हैं कि उस पंजाब की हुकूमत में कोई जी। आपके लिए कोई अच्छी कारकर्दगी के हवाले से कुछ न कुछ स्टेप उठाए जाएंगे। देखिए ये तो अभी अल्लाह जाने के
कौन जी। सी गवर्नमेंट आती है, नहीं, जो भी कोई भी आएगी। गवर्नमेंट आनी मन आए जी, आप असल में मकसद तो है ना शहरियों की खिदमत जी करना, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना? अवाम ज़ाहिर-सी की बात है, खिदमत करना, अवाम टैक्स पे करती है बॉस, इसी उसको तरह, जो है ना सहूलियात उसके डोर पे देनी चाहिए। बिल्कुल असल ठीक, चीज़ तो ये है ठीक ना, कहा। ये तो तो आप भी देखिए जो यहाँ गौर पे पे ले रहे हैं हाँ, वो भी आप हमारे टैक्सों से, बल्कि इसी आप तरह, भी उसी हिसाब इसी से, तरह तो ठीक अगर कह रहे हैं। अवाम अवाम को सहूलियात नहीं देंगे तो वो उस हवाले से बात कर रहा देखिए हूँ। तो जो भी हुकूमत है इसको क्या मैसेज कन्वे करेंगे खास तौर पे इस अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, प्लानिंग ऑफिसर्स के हवाले से, तो इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शामिल की जाएँ, तो इसमें बेहतरी हो सकती है? इस हवाले से ये है कि हम लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन मैप हम बना चुके हैं, कॉर्पोरेशन के जो जुरिस्डिक्शन है उस पूरी का, ठीक है जी। और वो नोटिफाई भी हो गया है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला हम अपनी प्रपोजल्स बना रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, ठीक है ना? क्योंकि निगरान हाँ, सेटअप में और उसमें बड़ा आसमान-ज़मीन फ़र्क का होता है, फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है ना? क्योंकि अब रेगुलर गवर्नमेंट आ रही है, इसी तरह, इसी चंद तरह। दिनों में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, जिसकी भी बनी हमें उससे कोई नहीं है, बिल्कुल लेकिन है ठीक, कि असल में काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप ये ठीक कह चीज़ रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। है। जी, देखिए इंशाल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही मोटिव लेके आती है जी, कि हमने लोगों की खिदमत जी, करनी है। तो हम तो ज़ाहिर बात है ज़ेली अदारे हैं, जी, जी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्लोट करेगी, हम उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मकसद हमारा भी और गवर्नमेंट का भी एक नहीं, ही होता है। बताना तो आप लोगों ने होता है ना, मैं वही अर्ज़ ठीक कर है रहा ना? हूँ ना, अब वो जो लोग आते हैं वो तो एज़ ए पॉलिटिकल होते हैं ना, मैं सियासतदान ये होते हैं, मैं उनको तो इन चीज़ों बिल्कुल, को इदारों का नहीं पता होता ना मैं बॉस। यही अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए कमियाँ कोताहियाँ हर जगह पे होती हैं। ठीक है, उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, मैन पावर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। जिस तरह अभी मैं बात कर रहा हूँ, हमारी 46 यूनियन काउंसिल्स हैं। जी, जी, 46 यूनियन काउंसिल में हमारे पास टोटल आप समझ लीजिए 3 या 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। सही, ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा एरिया बहुत है। बढ़िया। उनके पास किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल लेकिन नहीं अब है, पॉइंट्स आपका फ्यूल निकल नहीं गया है। बात करने का, मतलब ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब जी, ये है कि देखिए कम से कम हमने 20 से 25 इंस्पेक्टर होने यस, चाहिए, ठीक है हमने ना? इस पे वर्किंग की हुई है, जी, जी, बिल्कुल जी, की हुई है। इंशाल्लाह ताला नई गवर्नमेंट आती है, तो हम एक रेफरेंस ज़रूर भेजेंगे। जी, जी, हमारे जो मसाइल हैं देखिए, हम मसाइल से निकलेंगे तो लोगों के मसाइल हल बिल्कुल करेंगे। ऐसे, अगर हमारे पास वसाइल नहीं होंगे, तो हम मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। राइट। वसाइल का होना ज़रूरी है। हमने अपनी वर्किंग की हुई है, बाकी इंशाल्लाह ताला नई गवर्नमेंट जो भी आती है, जब वो अपना पॉलिसीज़ लेके आएगी, तो हम इंशाल्लाह ताला अपना रेफरेंस भेजेंगे कि ये हमें चीज़ें चाहिए, ताकि हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। मकसद एक ही होता है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, चाहे गवर्नमेंट में बैठा है, मकसद एक ही है, अवाम की खिदमत करना, अवाम के मसाइल को हल करना। इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का भी यही मकसद होता है। बाकी अल्लाह ताला खैर कर रखे जी पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका शुक्रिया, कीमती टाइम जज़ाकल्लाह देने डॉक्टर के साहब, लिए। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सुहेल असलम साहब जो कि अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे। ऑफिसर प्लानिंग है यहाँ म्युनिसिपल कमेटी रावलपिंडी की, बड़ी अच्छी बातें की और ख़ास तौर पे ये डेस्क जो कायम किया गया है, आरडीए की बिल्डिंग में बता रहे हैं, वो काम कर रहा है और 30 डेज़ के अंदर-अंदर इन्होंने नक्शा जो है ना, वो पास करके देना है और ख़ास तौर पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की कमी है। अब गवर्नमेंट नई आ रही है, तो ये अपनी सजेशन जो है ना, उनको देंगे और इंशाल्लाह ताला वो कमी पूरी हो जाएगी। मकसद तो ये है कि शहरियों की खिदमत करना, अगर शहरियों की खिदमत ये लोग करते रहेंगे, तो और शहरी जो है ना, वो उनसे भी गुज़ारिश है कि आप अनलीगल जो है ना, वो काम ना करें, आप यहाँ पे आएँ, अपनी म इनको बताएँ जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला हल करेंगे और अल्लाह पाक इनको तौफ़ीक भी दे हल करने की और हमारी गवर्नमेंट जो भी बने, उसको भी तौफ़ीक दे कि हमारे मसाइल्स को हल करे। इंशाल्लाह। कैमरामैन चौधरी शहजाद के साथ डॉक्टर नवीद सेवन